साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों NCERT कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत आज हम पाठ लेके आए हैं आपके लिए काले मेघा पानी दे, जिसे धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। ये उनका एक संस्मरण है। वही धर्मवीर भारती जिन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास लिखा गुनाहों का देवता और प्रख्यात पत्रिका धर्मयुग का संपादन किया। बहुत पहले पास ने लिखा था। पास एक पंजाबी कवि हैं, उन्होंने लिखा था कि भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहाँ कहीं भी प्रयोग किया जाए बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इस शब्द के अर्थ खेतों के उन बेटों में हैं जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से वक्त मापते हैं। आप बिल्कुल सही समझे हैं कि भारत विविधताओं, परंपराओं एवं संस्कृतियों से भरा देश जो कि किसानों पर निर्भर करता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की आत्मा उसके कृषकों में बसती है और कृषक निर्भर करता है पानी पर। वही पानी जो काले मेघा बरसाते हैं। तो पानी, भारतीय किसान, भारतीय परंपराएं, उनकी मान्यताओं का ताना बाना बुना है इस संस्मरण में धर्मवीर भारती जी ने। इस संस्मरण में आपको हिंदी के महीने मिलेंगे और हिंदी के महीने, अगर आप अंग्रेजी के महीनों से इतने परिचित हो चुके हैं कि आपको हिंदी के महीने नहीं आते, तो मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी का महीना शुरू होता है चैत्र मास से। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, सावन को श्रावण भी बोलते हैं, भादौ, कुवार, कुवार को अश्विन भी बोलते हैं, कार्तिक, अगहन, पूस यानी पौष, माघ और फाल्गुन। तो चैत्र से शुरू होने वाला हिंदी का महीना फाल्गुन पे जाके ख़त्म होता है। अगर हम इनके सीक्वेंस की बात करें अंग्रेजी महीनों के क्रम में, तो चैत्र यानी 15 मार्च से 15 अप्रैल, आधा मार्च से आधा अप्रैल तक का महीना चैत्र कहलाता है। इसी तरह से 15 अप्रैल से 15 मई तक का महीना बैसाख कहलाता है और फाल्गुन 15 फरवरी से 15 मार्च तक का महीना। तो इस तरह से क्रम में आप चीज़ों को समझ सकते हैं। बात करते हैं इस संस्मरण की, जिसे धर्मवीर भारती जी ने लिखा है कि इस संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया है उन्होंने, कि जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं और विज्ञान के जो अपने तर्क हैं, उनके बीच किस प्रकार का द्वंद्व होता है, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क होता है और विश्वास का अपना सामर्थ्य होता है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को हमेशा उद्वेलित करता है। और इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में इस प्रसंग को रचा है कि जब आषाढ़ का पहला महीना बीत जाता है, आषाढ़ यानी कह सकते हैं जुलाई, आषाढ़ कब लगता है 15 जून से 15 जुलाई, तो आषाढ़ का पहला पखवाड़ा जब बीत जाता है तो खेती और दूसरे कामकाज के लिए पानी जो है बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसे में पानी अगर आसमान से ना बरसे तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और इन चुनौतियों का सामना जब विज्ञान ना कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज अपने जो लोग प्रचलित विश्वास हैं, जो उसके मत हैं, उसको करने लगता है। वो कभी भी चुप नहीं बैठता है, वो प्रपंच करता है, वो जुगाड़ करता है भारतीय सिस्टम में और अपनी अशिक्षा और बेबसी के भीतर से कोई एक ऐसा उपाय, एक ऐसी काट की खोज करता है जो कहीं ना कहीं वो अभी तक की उसकी प्रचलित मान्यताओं और विश्वासों को बनाए रखती है। तो आइए हम ये संस्मरण को शुरू करते हैं। इसके लिए हम पाठ को सारांश के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं कि लेखक के शहर में यानी धर्मवीर भारती के शहर में 10-12 वर्ष के लड़कों का एक झुंड था और इस झुंड में 12 साल से 18 साल तक के बच्चे हुआ करते थे। इसे इंद्र सेना या मेढक मंडली कहा जाता है। जो इसे पसंद नहीं करता था वो मेढक मंडली कहता था, क्योंकि इनके जो कृत्य थे, जो इनका स्वरूप था, जो इनका वस्त्र था, वो मेढकों के हिसाब से था और ये अपने आप को इंद्र सेना कहते थे। तो जब जेठ का महीना बीत जाए यानी जुलाई लग जाए और पानी ना गिरे, तब
कुएं सूखने लगते हैं, चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार मच जाता है, चारों तरफ पानी के लिए जो है त्राहिमाम मच जाता है। और जब सभी उपाय फेल हो जाएं तो अंतिम उपाय के रूप में ये झुंड निकलता और यह झुंड जांघिया या लगोटी पहनकर गली गली में जाता और काले मेघा पानी देकर नारा लगाता और घरों के द्वार पे खड़ा हो जाता है, मैया से मांगता पानी। और मैया क्या करती, मैया जो है अपने जो संग्रह की होती हैं जल का, जो उनकी ज़रूरत के लिए होता है, उनमें से एक बाल्टी पानी इनके ऊपर डालती और ये पानी में उसी में सराबोर होते, वहाँ पे कीचड़ में लौटते और जयकारा लगाते, गंगा मैया की जय। लेखक की समस्या क्या थी, वो विज्ञान को मानने वाला था और उसको ये चीज़ जो है पानी की बर्बादी लगती थी और उसे लगता था कि जब पानी की इतनी कमी है तो लोग इस तरह अपना पानी क्यों बर्बाद करते हैं। लेखक की जो उम्र थी उनके लड़कों के जैसे ही थी, लेकिन वह आर्य समाजी संस्कार और कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। तो अपने उस पद के कारण, अपने उस वैज्ञानिक तर्क के कारण वो क्या करता था, इन अंधविश्वासों का विरोध करता था। लेकिन वो एक जगह हार जाता था और वो जगह थी अपने जीजी के पास। जीजी यानी उसकी बड़ी दीदी, जो उम्र में उसकी माँ से भी बड़ी थी, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करती थी और जितने भी वो धार्मिक अनुष्ठान करती थी वो सब लेखक से ही करवाती थी। क्यों करवाती थी, क्योंकि उन सब का पुण्य लेखक को मिले। तो उनके स्नेह के आगे, उनके प्रेम के आगे, उनके प्यार के आगे लेखक हार जाता था और कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें करता था जो चीज़ें मानती थी। हालांकि लेखक अपने मस्तिष्क से, अपने दूसरे कृत्यों से पूरा वैज्ञानिक रीति रिवाजों, उनके तर्कों पे भरोसा करता था। इसे ये भारतीय परंपराएं वो बेकार लगती थी, उनका वो विरोध करता था। तो ऐसे ही एक बार हुआ क्या कि जब पानी नहीं गिरा जेठ के बाद भी और मंडली निकली तो दीदी ने कहा कि बच्चा पानी डाल दो, और लेखक ने मना कर दिया। और मना कर दिया तो दीदी खुद जो है बाल्टी लेके पानी जो है डालने के लिए चली। हालांकि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे क्योंकि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लेखक उठा नहीं। और फिर जब उसकी जीजी ने उसको समझाया कि ये अंधविश्वास नहीं है, ये देवताओं को चढ़ाया जाने वाला अर्घ है, जो हम उनकी पूजा करते हैं, वो जो पूजा में जो हम जल चढ़ाते हैं वही वो अर्घ है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि हमको कोई चीज़ अगर उनसे प्राप्त करनी है तो पहले उनके लिए उस चीज़ का अर्घ हमको अर्पित करना होगा, तभी वो हमको उस चीज़ से संपन्न करेंगे। अर्थात अगर हम इंद्र भगवान को जो इस तरह के जल का अर्घ चढ़ाएंगे तभी वो पानी बरसाएंगे और सारी धरती में जो है हरियाली उत्पन्न होगी, सबका कल्याण होगा। लेखक फिर भी नहीं समझता तो जीजी और समझाती है कि जो जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया होता है वो थोड़ा सा दान कर देते हैं तो वो दान नहीं है। दान वास्तव में इसलिए है कि अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी हो, हमें उसकी आवश्यकता है और हम उस चीज़ का जिसकी हमारे पास भी कमी है, जिसकी हमारे पास भी आवश्यकता है, अगर हम वो लोगों को दें तो इससे लोगों का कल्याण होगा। और हम त्याग कर रहे हैं तो वही दान सबसे बड़ा दान है। जीजी एक और उदाहरण से उनको समझाते हैं कि जिस प्रकार किसान क्या करता है, खेती करता है, तो खेती करने में क्या करता है, वो कुछ अच्छे बीज, कुछ किलो अच्छे बीज खेतों में क्यारियाँ बना के डालता है और खेत उसको कई गुना जो है लौटाते हैं और हम जो है इस तरह से अन्न प्राप्त करते हैं। जीजी ये भी बताती है कि गांधी महाराज की तरह प्रजा के अनुरूप राजा को बदलने की सोच होनी चाहिए, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा नहीं, गांधी बाबा की सोच थी जैसी प्रजा वैसी राजा, यानी प्रजा के हिसाब से राजा को होना पड़ेगा। अब लेखक को लगता है कि आज जब 50 साल बीत गया तब भी जीजी की जितनी बातें थी वो उसको ज्यों की त्यों याद थी और बोला कि भले कि आज विज्ञान का बोलबाला है, लेकिन फिर भी लोक प्रचलित विश्वासों और भारतीय संस्कृति में उनका अहम योगदान है। जो परंपराएं हैं, जो विश्वास हैं, उसका भारतीय संस्कृति में अहम योगदान है। और अगर आपको भारतीय संस्कृत परंपरा के अनुसार सदाचार के बीज बोने हैं तो लाखों करोड़ों
पैसों की, रुपयों की योजनाएं जो लोगों तक जाती हैं वो तभी सफल होंगी जब इस तरह हम भारतीय संस्कृति के बीज लोगों के अंदर बोएंगे। एक जो मानवता के बीज हैं वो उनके अंदर बोएंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में सफल हो पाएंगे, सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो पाएंगे। तो ये था पाठ का सारांश। आइए हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो एक प्रश्न में दो प्रश्न छिपा है। पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। जो लड़कों की टोली थी वो केवल जांघिया या लंगोटी पहने होती थी। वो नीचे वाला वस्त्र जो आप पैंट के अंदर पहनते हैं वो केवल वही वो पहने हुई थी, और वो गलियों में जयकारा लगाते थे, और जयकारा लगाते हुए पानी जो है अपने ऊपर डलवाते थे और उसी के कीचड़ में, उसकी मिट्टी में लोटते पोटते थे। यानी कुल मिलाकर के कोई भी व्यक्ति जो देखेगा साफ सुथरा आदमी वो उनको मेढक ही कहेगा, और वही लोग उसको कहते थे मेढक मंडली। अब बच्चे ये अपने आप को इंद्र सेना क्यों कह करके बुलाते थे? क्योंकि वो पानी की मांग करते थे, किससे? भगवान इंद्र से, और इसलिए कि लोगों को राहत मिले, और वो इस तरह से अपने आप को भगवान इंद्र का प्रतिनिधि कहते थे, और इसीलिए वो अपने आप को इंद्र सेना कह करके बुलाते थे। दूसरा प्रश्न ये है कि जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? उन्होंने कहा जीजी ने कि ये अंधविश्वास नहीं है इंद्र सेना पर पानी डालना, बल्कि ये भगवान इंद्र को दिया गया अर्घ्य है, और जब हम उनको अर्घ्य देंगे तभी वो हमारी प्रार्थना सुनेंगे और पानी बरसाएंगे, जीवन खुशहाल होगा। दूसरा तर्क जीजी ने ये दिया कि जब क्या है, किसी चीज़ की हमारे पास कमी है और हम उसका त्याग करते हैं तो तभी हमें सच्चा पुण्य मिलता है। किसी चीज़ की हमारे पास बहुतायत है और उसका हम त्याग करें तो उसका कोई मोल नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। लेकिन जिस चीज़ की कमी हम झेल रहे हैं, जिसकी आवश्यकता हमको भी है, उसमें से अगर हम किसी को दान दें, अगर हम भूख लगी, हमारे पास 2 रोटी है, कोई भूखा आ जाए, हम उसको रोटी दान में दे तो उस दान का महत्व है। और हमारे पास भंडार भरा हुआ है, हम किसी को दान देते हैं, उस दान का महत्व नहीं है जीजी की हिसाब से। आगे और कहा, क्या कहा उन्होंने? एक एग्जाम्पल भी किया कि खेतों में फसल उगाने के लिए किसान क्या करता है? किसान खेतों में जो है अच्छे बीज क्यारियों में बोता है, तब उसको जाकर के 40-50 मन जो है अनाज मिलता है। इस तरह से जीजी ने इंद्र सेना पे पानी फेंकने के अपने फैसले को सही ठहराया। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? आप जानते हैं कि गुड़धानी 2 शब्दों से मिलकर, गुड़ और धान। गुड़ किससे होता है? गन्ने से होता है। धान आप जानते हैं ये जो चावल जो है वो धान से ही निकलता है, और इन दोनों के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि थोड़े पानी में ना गन्ना होगा और ना धान होगा, तो वो क्या मांगते हैं? पानी दे गुड़धानी दे। और वास्तव में वो क्या है? गुड़धानी का मतलब ये है कि वो अपने लिए अनाज मांग रहे हैं, अपने लिए अन्न मांग रहे हैं, अपने लिए भोजन मांग रहे हैं। और अन्न और भोजन भारतीय कृषि में पानी से जुड़ा हुआ है। अगर पानी नहीं होगा तो कृषि पैदा यानी अन्न पैदा नहीं होगा और लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि वो ईश्वर से पानी मांगते हैं, साथ साथ भोजन मांगते हैं। मतलब इतना पानी दीजिए कि हमारी कृषि क्या है, ये संपन्न हो जाए और बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुतायत मात्रा में क्या है, कृषि से अन्न पैदा हो और सभी लोग क्या हो, खुशहाल हों। इसीलिए वो संपन्नता मांग रहे हैं भगवान इंद्र से। ये क्या मांग रहे हैं? प्रसन्नता मांगते हैं भारतीय समाज के लिए, वो खुशी मांग रहे हैं भारतीय समाज के लिए। चारों तरफ से वो धन संपन्न होने की मांग कर रहे हैं। इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आगे, गगरी फूटी बैल पियासा, इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित है? ध्यान दीजिए, गगरी फूटी बैल पियासा, गगरी फूट गई है, बैल क्या हो गया? पियासा रह गया है। अगर ऐसे हम देखें तो एक जो है कविता भी इसी में आई, गगरी पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा। तो इसमें अगर हम देखें कि बैल क्या है, सिर्फ बैल नहीं है, बैल ये उस समस्त जो है
परिवार है जो जीव का, उसमें पशु भी आएंगे, पक्षी भी आएंगे, जितनी सारी चीज़ें हैं उन सब की बात की गई है, केवल बैलों की बात नहीं की गई है। और जब पानी नहीं गिरता जेठ तक तो क्या है, तालाब पोखर सब सूख जाते हैं और न केवल इंसान बल्कि जानवर भी पानी के लिए त्राहिमाम करते रहते हैं। तो यहाँ पे बैलों के प्यासे होने का मतलब है कि समस्त जो जीव जगत है वो भी प्यासा है, उसकी बात की जा रही है इस खेल गीत में। और कहा जा रहा है कि अगर बैल यानी सारे जीव जगत ऐसे प्यासे रह जाएंगे तो वो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा और क्या होगा कि वो हमारी सृष्टि के लिए, हमारे समाज के लिए नुकसानदायक होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं किसान किस पे डिपेंड करता था, सबसे ज़्यादा बैलों पर ही डिपेंड करता था, जानवरों पे ही डिपेंड करता था। गाय से दूध देती थी, गौ माता थी ना, भैंस दूध देती थी, बैल खेती के काम में आता था। इस तरह के जितने जानवर थे वो भारतीय किसान, उनसे आप किसान को उनके जानवरों से अलग करके नहीं देख सकते। तो अगर वो दिक्कत में है, वो मुसीबत में है, उनके लिए जल नहीं है, तो वो कहानी में कविता के माध्यम से, उनके बाल गीत के माध्यम से, खेल गीत के माध्यम से आ गया है। आगे देखिए, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? गंगा भारत में सिर्फ नदी नहीं है, गंगा भारत की आत्मा है। आप देखते हैं कि जितने भी आप देखेंगे जो स्रोत है अन्न उपजाने का, आप देखते हैं गंगा नदी के आसपास से ही 2500 किलोमीटर भारत में बहती है ये नदी, और इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया। और ये जो भी सबसे ज़्यादा अन्न कहीं पे होते हैं तो यहाँ पे गंगा नदी के घाटी के किनारे किनारे होते हैं, और गंगा को माता माना गया है। और इसका जल इतना पवित्र होता है कि कोई भी शुभ काम करना हो तो सबसे पहले गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। और इंद्रसेना भी पानी मांग रही है, किससे? भगवान इंद्र से, तो वो भी जल मांग रही है। और गंगा नदी भी क्या है? जल का ही एक स्वरूप है। वो जीवनदायिनी शक्ति है, प्राणदायिनी शक्ति है, वो पतित पावन गंगा है। तो इसीलिए वो सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। अब दूसरा ये है कि नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? नदियों का भारतीय सामाजिक संस्कृत परिवेश के लिए नदियां क्या हैं? बहुत प्रमुख हैं। इसलिए क्योंकि आप देखेंगे जितने भी नगर होंगे, प्रमुख नगर, आप नदियों के किनारे पाएंगे उनको, क्योंकि वहीं से जल उपलब्ध होगा तो उद्योगों के लिए जल होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब जल, नदियाँ क्या हैं? जल का स्रोत है, जल का स्रोत है नदियाँ, उनसे क्या है? अन्न उपजता है। भारतीय किसान नदियों पे निर्भर करता है, उसी के किनारे खेत होते हैं और उसमें अन्न उपजाया जाता है। तो नदियाँ क्या हैं? जल का एक विशेष स्रोत हैं, और ये क्या हैं? कृषि में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और किसी भी जो भारतीय जितने भी आप अनुष्ठान हैं, जितने भी पर्व हैं, आप देखते हैं वो फसलों से संबंधित पर्व होते हैं और जल से संबंधित पर्व होते हैं। तो पूरा का पूरा भारतीय परिवेश ही जो है ये क्या है? नदियों से, जल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इनका भारतीय परिवेश में सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, इनका विशेष महत्व है। अगला, रिश्तों में भारतीय भावना शक्ति का बट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमजोर करती है। पाठ में जीजी की प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। जीजी क्या है? उनका एक अपना विश्वास है, उन परंपराओं को मानती हैं, वो जो समाज में पहले से प्रचलित मान्यताएं हैं उनको मानती हैं। और उनका मानना है कि अगर इस तरह से हम इंद्र भगवान को अर्घ्य देंगे, इंद्रसेना को जल चढ़ाएंगे, उनको पानी देंगे, तो हमें कई गुना में इंद्र भगवान क्या होंगे? पानी देंगे। लेखक क्या है? लेखक वैज्ञानिक बुद्धि को मानने वाला व्यक्ति है, और वो इन सारी चीज़ों को मानता है कि ये क्या है? बर्बादी है, जल की बर्बादी। ऐसे समय में जब जल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, इस तरह से जल बर्बाद करना अच्छा नहीं है। लेकिन लेखक हार जाता है। क्यों हार जाता है? दीदी के स्नेह के आगे, दीदी के प्रेम के आगे। और जहाँ स्नेह है, जहाँ प्रेम है, वहाँ तर्क जो है वहाँ नहीं रह जाते। वहाँ सिर्फ ये रह जाता है कि अगर इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो भारतीय सांस्कृतिक
परंपरा में सदाचार को बढ़ावा देती हैं, या भारतीय संस्कृति में जो है लोगों के बीच बॉन्डिंग में, उनके बीच संबंधों में ये क्या करती हैं, अहम भूमिका निभाती हैं। और चूँकि लेखक भी भावनाओं में अपनी दीदी से बहुत जुड़ा है, वो अपनी दीदी से अलग नहीं रह सकता, इसीलिए कि सारी चीज़ों का विरोध करते हुए भी वो सारी चीज़ों को, चाहे वो छोटे कुल्हड़ों में जो है भरना हो, भूजा भरना हो, या कोई भी कृष्ण भगवान की झांकी सजानी हो, कुछ भी करना हो, सब में वो दीदी का हाथ बटाता है, दीदी उससे करवाती हैं ना। क्यों? क्योंकि दीदी के स्नेह के आगे सारी चीज़ें क्या हैं, बेकार है। इसीलिए कह सकते हैं कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती है, हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। एक चीज़ और यहाँ पे कह रहा था कि पानी इन प्रश्नों के अलावा कि गगरी फूटी बैल प्यासा, भारत में करोड़ों रुपए की योजनाएं बनती हैं, योजनाओं में पैसा भी जो है डाला जाता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, गगरी फूटती है, बैल प्यासा का प्यासा ही रह जाता है। लेखक बोलता है गगरी फूटी की फूटी फूट जाती है, बैल प्यासा का प्यासा रह जाता है। मतलब ये जो योजना का जो पैसा है, जो चीज़ें हैं, वो समाज के निचले तबके तक नहीं पहुँचती और ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें बनी की बनी रह जाती है। और समाज में इस बीच की चैन को, जहाँ पे भी कहीं भ्रष्टाचार है, हम आप भी कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसके पोषक हैं, हमें उसके लिए काम करना चाहिए, और ताकि बैल प्यासा न रह जाए और गगरी फूटे ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।